जहाँ हिंदू कम था उन लोग को दबाने का कोशिश किया, उन लोग पे हमला किया। छुरी धर लिया, हिंदू को काट के सारा बांग्लादेश भगा देगा, बांग्लादेश का मतन करेगा। ये जो तस्वीरें अभी आपने स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीर आज़ाद हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है, जहां हिंदू रो रहा है, उसके घर जला दिए गए, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया गया, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि उन्हें अपना ही घर छोड़कर रात के अंधेरे में भागना पड़ गया। आज़ाद भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में हिंदू रिफ्यूजी की तरह जिंदगी काटने को मजबूर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान और इसके आसपास के इलाके में 10 से 12 अप्रैल को हुई हिंसा के पीछे के कड़वे सच धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हजारों इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। पथराव के बाद घरों दुकानों में लूटपाट की, फिर आग लगा दी। दंगाइयों ने पुरुषों को बेरहमी से पीटा और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। शहर के वार्ड नंबर 16 वेदवना में ही 12 अप्रैल को कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लगभग 130 घरों को जला दिया और मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि मवेशियों को भी जला दिया। दंगाइयों ने हरगोविंद दास, चंदन दास सहित 3 लोगों को मार डाला, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। इस हिंसा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों हिंदू परिवार प्रभावित हुए हैं। पांचजन्य के सीनियर करस्पॉन्डेंट अश्विनी मिश्रा मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का हाल जानने ग्राउंड पर उतरे। उन्होंने जो कुछ देखा वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि भयावह भी था। पांचजन्य मालदा के परलालपुर के उस हाई स्कूल भी पहुंचा, जहां बने राहत शिविर में ही 300 से 400 पीड़ित हिंदू परिवारों के लगभग 1000 लोगों ने शरण ले रखी है। ये सभी नाव से गंगा पार कर यहाँ पहुंचे हैं। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, किसी को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि प्रशासन पीड़ितों तक राहत सामग्री भी पहुंचाने नहीं दे रहा। मालदा का हिंदू समाज इन बेसहारा लोगों के भोजन और जरूरत की चीजों की व्यवस्था कर रहा है। हिंदू इतने डरे और सहमे हुए हैं कि वापस लौटने का नाम लेते ही सिहर उठते हैं। छूट कर गया, दौड़ कर गया। हम कुछ हिंदू भाई नदी पार होकर इधर आया, अच्छा पर नाम गया। हम सब मिलकर उनको लेकर बगान है, उस बगान है आम बगान में बैठा कर उनको मुड़ी, चनाचूर एवं फल और जल पिलाकर उनको सुस्त कर हम हाई स्कूल में भेज दिया। हालांकि मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी संख्या में पुलिस, RAF और BSF की तैनाती की गई है। 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, फिर भी लोग डरे हुए हैं। जिले की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा मुर्शिदाबाद दंगे की आग में झुलसा हुआ नजर आ रहा है। किन किन जिलों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वो भी बताते हैं। परलालपुर, नूतन डाक बंगला, पाकुड़ रोड, चुनुनाबुर बाड़ी, पुरातुल डाक बंगला, रतनपुर, धुलियान घोषपारा, धुलियान शिव मंदिर, चादीपुर, बाशबोना, रानीपुर, सूती, जंगीपुर, धुलियान, जाफराबाद और शमशेरगंज। हिंदुओं का इन इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। धुलियान में हालात सबसे ज्यादा खराब हो रखे हैं। पांचजन्य के कैमरे पर पीड़ितों ने उस दिन की आंखों देखी सुनाई, आप सुनकर सहम उठेंगे। शुक्रवार का दिन था, शनिवार दिन पहले शुक्रवार से शुरू हुआ। जुमा का नमाज जैसे हुआ 2:20 में वो लोग मिছিল लेके निकला, वो लोग रैली लेके निकला। दूसरा रैली जो था वो पूरा बच्चा था, 20 साल का नीचे था। उसके बाद वो लोग उपद्रव करने लगा। ऐसा कौन लोग? वही ऊपर पर मुसलमान लोग। मुसलमान। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जो मैसेज गया, पूरा मैसेज चला गया सबके पास। जहाँ हिंदू कम था उन लोग को दबाने का कोशिश किया, उन लोग पे हमला किया। प्रशासन को फोन किया गया है, प्रशासन कोई फोन रिसीव नहीं किया है। जब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक घटना घट रहा है, उसके बाद 6:30 बजे प्रशासन आया, मतलब ऑलरेडी घटना घट चुका था। कल्पना घोष नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला अपने जले हुए घर लेकर गई। उसने दिखाया कि कैसे दंगाई मुस्लिमों की भीड़ ने उनके घर को जला डाला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्पना घोष है। क्या हुआ था कल्पना जी उस दिन? उस दिन हमला कर दिया, मेला मुस्लिम आया, हमारा अत्याचार कर लिया। कितना बोलेगा हम? हाँ, नारी महिला आदमी है हम,
क्या बोलेंगे, कितना सब लड़का है छोड़ी धर लिया, बोले तेरा का कपड़ा खोल लो, तेरा बेटा का पूर लो, हमारा बोला था। सब लूट लिया, सब टाका पैसा भांग चोर के। 5 जन की टीम गणेश घोष नाम के एक बुजुर्ग से भी मिली जो उस दंगाई भीड़ के शिकार हो गए। उन्होंने क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। 5000 मुसलमान, 5000 गांव में खड़ी गांव बड़ा बड़ा तरवल, बड़ा बड़ा हंसुआ और जितना बम और पिस्तौल মাথায় यार टुपी ওই কি যে মোটরসাইকেলের টুপি माथाते हेलमेट है, केहू नमक पर हटवी माथे जैसे मुखर दिया আছে যেন मुखर जैसे सब पासे गांव वाला का सब लोग को हम चिन्हा, पास का गांव का सबके चिन्हा। आपका कहाँ वो घर है जो जलाया है पूरा? जला आप एक बार दिखाइए चल के। इधर और वो पैसा आपके घर? हाँ हाँ ये सजा आपको क्यों मिली? सिर्फ हिंदू थे इसलिए? हाँ? ये क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? हिंदू हो इसलिए? हाँ हाँ, मुसलमान हो साला, नहीं तो सर शेष कर देगा। मुसलमान यदि नहीं होगा तो साला को शेष करेगा, काटेगा, सब कुछ काटेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब जला, 5 लाख टका जला दिया। ये पैसा थे सब? हाँ सब 500 टके उठाए, 200 टके उठाए, सब जला दिया, सब जला दिया। 500 टके सब खाई है और बहुत बक्सों में। ये तो महज कुछ लोगों की बातें अभी तक आपने सुनी। कई पीड़ित तो डर की वजह से कैमरे पर बोलने से भी घबराते दिखे। बंगाल के जफराबाद में चंदन और उसके पिता की निर्मम हत्या हुई। 5 जन ने उस परिवार से भी मुलाकात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी इस समय हम जाफराबाद में हैं और ये जगह वही जगह है जहाँ चंदन और चंदन के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हैं उनको देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो दृश्य हैं वो बहुत ही भयावह हैं। हमारे साथ इस समय हम उनके घर पे हैं और उनकी पत्नी पिंकी और माताजी भी हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहेंगे पिंकी, क्या हुआ था उस दिन? ওই দিন কি হয়েছিল আপনার স্বামী এবং আপনার শ্বশুরের সাথে? এমনি আলাদা কিছু হয়নি। ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা যে তাদেরকে মেরে দেওয়া হলো, তো কতজন লোক এসেছিল এবং কি ঘটনাটা হয়েছিল? অনেক কত গোনা যাবে। ওরা কি তখন বাড়িতেই ছিল? कितने लोग आए थे घर पे? कितने लोग घर पे? चेहरा बंधा हुआ था उनका? क्या बोल रहे थे वो? কিছু বলছিল চিল্লে চিল্লে? মানে ঘরের ভিতরেই দুজনে ছিল, তখন বহুত লোক আয়ে, মানে অনেকজন এসেছিল, তারপরে বাড়ি থেকে নিয়ে গেল নাকি? उस समय चंदन और चंदन के पिताजी क्या कर रहे थे? কি করছিল ভিতরে? प्रशासन अभी आपसे देखा, डीएम आए थे और वीडियो थी यहाँ पे, क्या कह ভিডিও रहे थे আর आपसे? ডিএম যে এসেছিল তারা আপনাদের কি বললো আপনাকে? ওই সব দিতে চাইছিলাম, কি দিতে চাইছিল? টাকা পয়সা সাহায্য কত? पैसा देने के लिए कह रहे हैं कि पैसा दे दो और शांत हो जाओ। সাহায্য নেবো না। আমার যেটা করা ইনকাম করা যেটা করা সেটা তো আমার চলে আলো, আমি লাভ কি আছে, আমি কিচ্ছু নেবো না। যে আমার স্বামীকে শ্বশুরের কোন কাজে তাদের শাস্তি চাই, প্রশাসনের কাছে এটাই আপনার দাবি একটাই? আর তো ফাঁসি চাই আর এখানে ক্যাম্প বসা চাই। कितना पैसा देने के लिए कह रहे थे? কত টাকা দিতে চাইছিল? আমার তো 10 লাখ। तो आपने क्या कहा उनको? আমি নেবো না। चाहिए 10 क्या? লাখ জায়গা 20 লাখ দেবো। আমার যত জায়গা জমি যা আছে আমার শ্বশুরের বা আমার আর শ্বশুরকে বেচে খেতে দেবো, 50 লাখ দেবো আমি। তার ভাত জায়গা খোদ করতে দেবে মমতা ভাত জায়গা। आपने उनसे कहा डीएम से कि हमें ये चाहिए, क्या बोला? শাস্তি চাই, क्या चाहिए? দুষ্কৃতীদের শাস্তি চাই। শাস্তি চাই। आपने बोल दिया उनको? আপনি ওদেরকে বলে দিয়েছেন তো? तो वो क्या कह रही थी? वो कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपको? আপনাকে মানে কিছু বললো যে না তাদের শাস্তি হবে, আপনি পয়সাটা নেন, কিছু বলছেন? দিবে? धुलियान के ही एक अन्य बुजुर्ग षष्ठी घोष ने बताया, शुक्रवार यानी कि 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे मस्जिद से घोषणा की गई कि बर्फ कानून के विरोध में 2 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। आप जहां भी हैं वहां इकट्ठा हो जाइए। उस प्रदर्शन में लगभग 15,000 से 20,000 मुस्लिम थे। प्रदर्शनकारी जब हिंदुओं के इलाके में पहुंचे तो घोषपाड़ा में उन्होंने पथराव किया और गाड़ियों में आग लगा दी। कई दुकानों को तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया। गौरांग मंदिर फिर दुर्गा मंदिर को भी आग के हवाले कर दिया।
हिंदुओं ने विरोध किया तो वे चले गए, लेकिन आगे जाकर डाक बंगला, शीतला माता मंदिर और काली मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और आगजनी भी की। इस तरह उत्पात मचाते हुए जिहादी रेल गेट का सिग्नल, ट्रैफिक लाइट तोड़ते हुए आगे बढ़े। दंगाइयों ने लगभग 40 मंदिरों, हिंदू बहुल इलाके में दर्जनों घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई, लेकिन पुलिस नहीं आई। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के आने के बाद इलाके में थोड़ी शांति है, लेकिन लोग अब भी डरे हुए हैं। अगर ये सुरक्षाकर्मी नहीं आते तो हिंसा नहीं रुकती। बंगाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत पांचजन्य ने आप तक पहुंचाई कि कैसे बंगाल में ममता सरकार के राज में हिंदू रिफ्यूजी की तरह जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पांचजन्य की महा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।